Hello and welcome again to the maths class with me, Sarika, on Maths Cookies. This is exercise 11.4 from the chapter Perimeter and Area of the class 7. ठीक है, आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, थोड़ा से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये प्रैक्टिकली आप देखते भी होंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग। एक गार्डन है जिसकी लेंथ है 90 मीटर और 75 मीटर ब्रॉड। जो उसकी विड्थ है वो है आपके पास 75 मीटर। अ पाथ 5 मीटर वाइड इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। मतलब उसके जो हमारे पास गार्डन है उसके चारों तरफ उसने क्या करा है, 5 मीटर का एक पाथ बना दिया चलने के लिए। आगे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। आप उस पाथ का एरिया निकालिए और क्या कह रहा है, साथ साथ ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर। और आपको गार्डन का भी एरिया निकालना है, लेकिन निकालना किसमें है, हेक्टेयर में। दिया किसमें है, मीटर में। तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर एक बार समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, जो आपको गिवन है वो निकालना होता है। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, हमारे पास गिवन आएगा एरिया ऑफ गार्डन निकालना है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, ये निकालना है हमें। और इसके लिए मुझे लेंथ गिवन है 90 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है 75 मीटर। ठीक है जी, ये गिवन है। अब उसने बोला है कि जो आपका पाथ है, पाथ गिवन है मुझे। पाथ क्या है आपके पास 5 मीटर का। ठीक है, ऑल अराउंड, ये आ गया ऑल अराउंड द पार्क। लेकिन ये क्या है, ये आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है ये इनकम्प्लीट है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। अगर फिगर आपको समझ में आ जाए तो आपका 80% क्वेश्चन जो है वो समझो सॉल्व हो चुका है। तो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, गार्डन है। ठीक है, तो हम गार्डन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरे पास गार्डन हो गया और इसको हम नाम दे देंगे A, B, C और D। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है दैट इज 90 मीटर और ब्रेड्थ है 75 मीटर। अब उसने क्या किया है, उसने पाथ बनाया है इसके चारों तरफ कितना, 5 मीटर का। ठीक है, अब जब 5 मीटर बनेगा तो ये यहां से भी 5 निकलेगा और यहां से भी 5 जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 मीटर और यहां से कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर। इसी तरह से ये इधर से भी 5 जाएगा और इधर से भी 5 जाएगा। ठीक, तो ये 5 कर देते हैं और यहां से ये भी 5 कर देते हैं। इसी तरह से ये भी इधर से जाएगा 5 मीटर और ये भी 5 मीटर। ये आपका 5 मीटर हो जाएगा और इधर से भी आपके पास ये आ जाएगा 5 मीटर। सेम है, यहाँ से भी आप ऐसे कीजिए। ये आ गया आपके पास 5 मीटर और यहाँ से भी आपके पास आ जाएगा ये 5 मीटर। तो ये आपके पास चारों तरफ पाथ बन जाएगा। तो इसका एक ये अगर हम पाथ को हमें बताना भी है ना, स्पेसिफाई करना है कहाँ तक है, तो ये 5 मीटर हमारा चारों तरफ इस तरह से ये बन के पार्क आ जाएगा। अब हमारे पास जो गार्डन था वो था ये A, B, C, D। ठीक है, अब जो हमारे पास एक नया रेक्टेंगल तैयार हुआ है उसको हम नाम दे देते हैं P, Q, R, S। अब ये P, Q, R, S क्या है, P, Q, R, S वो है एक पूरा रेक्टेंगल, मतलब टोटल रेक्टेंगल है ये मेरे पास विद पाथ। ठीक है, लेकिन अभी मुझे पाथ नहीं पता। तो पाथ मेरे पास क्या है, ये पाथ बनेगा मेरे पास। हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो इसको निकालने के लिए आपके पास आगे जो हमारी पीछे वाली जो एक्सरसाइजेस थी उसके अंदर बड़ा हमने करा था। उसको कैसे करना था, हमें याद कीजिए कि जब हमारे पास फिगर के अंदर फिगर होती थी तब हम क्या करते थे, एक का एरिया निकाल के और दूसरे का भी एरिया निकाल के माइनस कर देते थे। लगभग ऐसे ही है, बस थोड़ा सा फर्क है। करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन निकालना है। ये हम पहले निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ गार्डन के लिए क्या है, फर्स्ट पार्ट देखिए, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। अब गार्डन को हमने नाम दिया था A, B, C, D। ठीक है, ये क्या है, L इंटू B। तो L इंटू B क्या आ जाएगा, L इज 90 मीटर एंड B इज 75 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 6, 7 और 6, 7, 5
0 मीटर स्क्वायर। अच्छा, उसने एक चीज और बोली कि जब आप एरिया ऑफ गार्डन निकाल रहे हैं तो उसको आपने हेक्टेयर में निकालना है। तो हेक्टेयर के अंदर 1 हेक्टेयर, वी नो दैट 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये होता है 1 हेक्टेयर का मतलब है, अगर हम मीटर स्क्वायर में निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू 10,000 मीटर स्क्वायर है। तो अब हमें इसको चेंज करना है, एरिया को, जो मेरा एरिया ऑफ गार्डन आया है तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ गार्डन दैट इज 6750 मीटर स्क्वायर अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.6750 हेक्टेयर, और ये आ जाएगा आपके पास हेक्टेयर इन हेक्टेयर। तो ये आपका फर्स्ट आंसर निकल के आया है। सेकंड आंसर मुझे निकालना है, पाथ निकालना है। पाथ के लिए जो मैंने शेडिंग करी है ये मेरा पाथ है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए ये एक प्रॉपर रेक्टेंगल बन रहा है, बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है। तो बड़े रेक्टेंगल के लिए आपके पास यहाँ तक 90 मीटर था, ये आपका क्या था, गार्डन था, ये आपके पास 90 मीटर था। लेकिन अब आप अपने गार्डन में देखिए 5 यहाँ से ऐड हो रहा है, 5 यहाँ से ऐड हो रहा है, जो पाथ था। ठीक है, तो मेरे पास जो नई फिगर निकल के आती है, ये वाली जो लेंथ निकल के आएगी, उसके अंदर 5 यहाँ से ऐड हो गया, 5 यहाँ से ऐड हो गया, तो मेरे पास क्या बनेगी, नई 90 प्लस 5 प्लस 5 दैट इज 100 मीटर। तो आपकी जो लेंथ निकल के आई है वो आई है 100 मीटर। इसी तरह से यहाँ देखिए ये जो इसकी ब्रेड थी वो 75 थी, और उसके अंदर ये 5 यहाँ से ऐड हुआ और 5 यहाँ से ऐड हुआ, तो यहाँ से ऐड करने के बाद मेरे पास ये बनता है 85 मीटर। ठीक है, अब हमारी सेकंड जो हम आंसर निकाल रहे हैं उसको कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ। पाथ के साथ निकाल रहे हैं हम अब एरिया, मतलब अब हम ये सारा टोटल निकाल रहे हैं। ये जो पूरा एक ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है PQRS, PQRS, इसका एरिया निकाल रहे हैं, दैट इज A is equal to L into B। तो इसके लिए L है मेरे पास, अभी हमने निकाला है, L is equal to 100 मीटर और B is equal to 85 मीटर। तो सिंपल है, 100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 85 मीटर दैट इज 8500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी आपके पास ये भी आ गया, ये चीज आई है आपकी एरिया ऑफ गार्डन, ये आई है इंक्लूडिंग पाथ गार्डन। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब माइनस करना है। ये आपके पास आ चुका है और आपके पास ये पूरा आ चुका है। निकालना क्या है, मुझे पाथ निकालना है, दोनों को उठा के क्या करें, माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट हम निकालेंगे, इसमें क्या है, एरिया ऑफ, क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको A2 कर देते हैं और इसको हम A1 कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा 8500 मीटर स्क्वायर माइनस 6750 मीटर स्क्वायर। माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 0 दैट इज 10 माइनस 5 दैट इज 5, और 14 माइनस 7 दैट इज 7, और 7 माइनस 6 दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास थर्ड एरिया निकल के आया, ये A3 हम मान लेते हैं, और ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया 1750 मीटर स्क्वायर। यानी कि सिर्फ जो चलने वाली जो पाथ है, जहां पे चलना है, उसका एरिया मेरे पास आया 1750 मीटर स्क्वायर। Okay, let's come on the second question, and second question is that a 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of park. Same to same first question के जैसे है, बस फर्क क्या है, उसकी मेजरमेंट्स चेंज है। उसने कहा है कि एक पार्क है, रेक्टेंगुलर पार्क है, जिसकी लेंथ है 125 मीटर और ब्रेड्थ है उसकी 65 मीटर। उसके चारों तरफ 3 मीटर का एक पार्क बनाया है जो बाहर की तरफ है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर था। अब आपने सेम टू सेम वही चीज बतानी है, एरिया ऑफ पार्क बताना है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ गार्डन निकालेंगे, फिर दूसरा हम निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ। ठीक है, एक बड़ा छोटा वाला रेक्टेंगल निकालेंगे, एक बड़ा वाला रेक्टेंगल निकालेंगे, और पाथ के लिए दोनों को माइनस कर देंगे। तो जल्दी से देखते हैं, और सबसे पहले मेरे पास गिवन है एरिया ऑफ
एरिया ऑफ गार्डन। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। इसका लेंथ है 125 मीटर एंड ब्रेड्थ इज दैट इज 65 मीटर। अच्छा, दूसरी चीज मेरे पास गिवन है, पाथ गिवन है। पाथ इक्वल टू 3 मीटर अराउंड द गार्डन, बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीट। ये गार्डन हो गया इसकी। अब हम इसका फिगर बनाते हैं। अच्छा, फिगर के लिए सेम टू सेम वैसे ही हमें रखना है। ये आपका गार्डन है और आप इसको नाम दे दीजिए P। इस बार हम नाम दे देते हैं P Q, अंदर की तरफ देंगे थोड़ा सा, P Q R S। दिस इज 125 मीटर एंड दिस इज 65 मीटर। अब इसके चारों तरफ 3 मीटर का पाथ बना हुआ है। ये आपका 3 मीटर आ जाएगा इस तरह से। और जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये मेरे पास एक बड़ा रेक्टेंगल निकल के आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये 3 है यहाँ से, और यहाँ से भी ये 3 मीटर आ जाएगा। ये भी 3 मीटर है। 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर और 3 मीटर। ठीक है, अब की बार जो इसकी ये हमारे पास लेंथ आएगी, न्यू लेंथ आएगी, बड़ा रेक्टेंगल, इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास 125 प्लस 3 क्योंकि यहाँ से ये 3 इसमें ऐड होगी और ये 3 ऐड होगी, तो ये आपके पास आ जाएगी 125 प्लस 3 128 एंड दिस इज 128 प्लस 3 दैट इज 131 मीटर। ठीक है, इसी तरह से ये जो था ये 65 था, तो न्यू ब्रेड्थ आ जाएगी 65 प्लस 3 दैट इज 71 मीटर। तो निकालना बिल्कुल इजी है। सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ गार्डन। गार्डन का एरिया निकाल लेते हैं। गार्डन है मेरे पास इस बार PQRS, तो PQRS का निकालेंगे। आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसको A1 दे देते हैं। A1 है मेरे पास, लेंथ है 125 मीटर मल्टीप्लाई बाय 65 मीटर। इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 एंड 65, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25 कैरी 2 और दिस इज 6 और 0 ये 15 और ये आ जाएगा 7। दिस इज 5 2 1 8 8125। तो हमारे पास जो A1 आया है दैट इज 8125 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी A2 निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ और हम यहां से निकालेंगे L इंटू B, और इस बार इसके लिए इसको हम A2 दे देते हैं नाम। A2 इस बार मेरे पास आया 131 मीटर मल्टीप्लाई बाय 71 मीटर दैट इज, ये आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 131 मल्टीप्लाई बाय 71। दिस इज 1317 और 9, ये आ जाएगा 1039 तो मेरे पास जो A2 निकल के आया दैट इज आया 9301 मीटर स्क्वायर। अभी क्या निकालना है हमें, A3 निकालना है, एरिया ऑफ पाथ। ठीक है, तो यहां से थर्ड पार्ट आएगा एरिया ऑफ पाथ, तो इक्वल टू, इसको रब कर देते हैं और एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा मेरे पास A2 माइनस A1, और इसको नाम दे देते हैं A3। A2 मेरे पास आया 9301 माइनस 8125, ये मीटर स्क्वायर दैट इज मीटर स्क्वायर। माइनस कर लेते हैं, 11 माइनस 5 दैट इज 6, 9 माइनस 2 दैट इज 7 और 2 माइनस 1 दैट इज 1 एंड 1, और मेरे पास A3 जो निकल के आया वो आया 1176 मीटर स्क्वायर, और दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। Okay, let's come on the next question, that is third question, और third question क्या कह रहा है, a picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm wide.
एक कार्डबोर्ड है जिसकी आपको मेजरमेंट गिवन है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 5 सेंटीमीटर वाइड है, सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, जब हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो क्या करते हैं, पिक्चर बीच में बनाते हैं और उसके चारों तरफ क्या छोड़ते हैं, मार्जिन छोड़ते हैं। ठीक है, बाउंड्री खींचते हैं ना, उसी को कहते हैं मार्जिन। तो अब वो कह रहा है कि उसने कितने की छोड़ी है मार्जिन, बाउंड्री कितने की बनाई है पिक्चर के ऑल अराउंड 1.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। मार्जिन का आपको एरिया बताना है इस बार उसने क्या करा, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में उसने अंदर वाला रेक्टेंगल का मेजरमेंट दिया था और आपको बाहर वाला निकालना था, और जब आप बाहर वाला निकाल रहे थे तब आपको क्या करना था, उसमें ऐड करना था। इस बार उसने क्या करा, बाहर वाले रेक्टेंगल का आपको मेजरमेंट दे दिया है और अब आपको क्या करना है, अंदर वाला निकालना है। तो जब हम बाहर वाला गिवन है ना, तो अभी अंदर वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसका पहले वाले 2 क्वेश्चंस का अपोजिट करेंगे। करना वही है, सुनने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, जब करेंगे तो बहुत इजी लगेगा। ओके, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या है, कार्डबोर्ड है जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है हमें, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। तो कार्डबोर्ड को आप ये सोचिए कि आपकी शीट है जिसपे आप ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है, 8 सेंटीमीटर की लेंथ है और 5 सेंटीमीटर की ब्रेड्थ है। अब आपने क्या करना है, इसमें मार्जिन छोड़ना है। तो मार्जिन जब हम छोड़ेंगे तो यहाँ से भी छोड़ेंगे और यहाँ से भी छोड़ेंगे। तो ये कह रहा है 1.5 आपको सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ के अपना जो आपका डायग्राम है वो ड्रॉ करना है। तो ये आपका मार्जिन बन गया। ठीक है, जब आपका ये मार्जिन बन जाएगा तो आपके पास आप फिगर किस में ड्रॉ कर रहे हो, आप फिगर ड्रॉ करोगे सिर्फ इतने से पार्ट में। ठीक है, ये आपका ड्रॉ करने के लिए आ गया। बाकी जो ये जितना सारा बचा ये आपका क्या है, मार्जिन है। ठीक है, अब जब आप इसमें फिगर ड्रॉ करोगे तो कोई भी आपने सपोज कोई भी फिगर ड्रॉ करा है, ये आपने फिगर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यही करना था आपको इसमें। तो आपके पास ये जो मार्जिन आया था, ये आया था आपके पास, यहाँ से भी 1.5 सेंटीमीटर का था और यहाँ से भी 1.5 सेंटीमीटर का था। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर इधर से, और इतना जो है हमारे पास डिस्टेंस ये भी आपका 1.5 और ये वाला भी 1.5, ये भी और ये भी दोनों 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, ये गिवन है, इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, अब ABCD का तो आपको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कितना है मेरे पास। आपको अगर ये पता है तो ये निकालने के लिए क्या है, ये और ये तो एक्स्ट्रा ही है ना। तो जो चीज एक्स्ट्रा है उसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड गिवन है, तो इसमें हम एरिया ऑफ कार्डबोर्ड निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा L इंटू बी। तो इसके लिए आपको L दे रखा है, L इज 8 सेंटीमीटर एंड B इज 5 सेंटीमीटर। तो इसको हम नाम देते हैं A1, दैट इज 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आया A1। अब आप जब A2 निकालेंगे, यानी एरिया ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, अब निकाल रहे हैं हम एरिया ऑफ कार्डबोर्ड विदाउट मार्जिन। ठीक है, अब आप बिना मार्जिन के निकाल रहे हैं ना, तो बिना मार्जिन के क्या हो जाएगा, आपके पास दोबारा से L इंटू बी आएगा। तो अब आप A2 कैसे निकालेंगे, यहां से आपको L निकालना है। सपोज L निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए, ये चीज चाहिए, ये तो पहले से ही था। ये कितना था, 8 सेंटीमीटर, और इसको क्या करना है, माइनस कर देंगे। माइनस 1.5 सेंटीमीटर माइनस 1.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास बन जाएगा 8 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से B निकाल लेंगे। तो B के लिए क्या है, आपके पास 5 सेंटीमीटर पहले से ही था, ये चीज आपके पास 5 सेंटीमीटर थी, और ये पूरा आपके पास 5 सेंटीमीटर था, और ये इसमें एक्स्ट्रा आ गए, तो इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 1.5 यहाँ से और 1.5 ऊपर से, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर। इसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब आपके पास L और V आ गया, तो हम क्या करते हैं, अब हम निकाल लेते हैं A2 दैट इज 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये वाला पार्ट जो शेडेड पार्ट है, तो उसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ मार्जिन। ठीक, एरिया ऑफ मार्जिन क्या आएगा, A1 माइनस A2। तो इसको नाम दे देते हैं A3। A1 कितना आया था हमारे पास 40, ये आया था हमारे पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 आपके पास आया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A3 मेरे पास आएगा 40 माइनस 10 दैट इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, माइनस करना है इसको, आंसर आ जाएगा आपके पास। अगर आपके पास बाहर वाला लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है और अंदर वाली नहीं है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जो साइड वाली एक्स्ट्रा हमारे पास जो आ रही है ना मेजरमेंट, उसको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर अंदर वाली गिवन और बाहर वाली निकालनी है, तो दोनों की तरफ की हमें ऐड करनी पड़ेगी।